तार लगाए, कटीले तार लगाए, नीचे वो कील की गाड़ी है। आवारा पशु है के, भेड़ बकरी है। गेम आतंकवादी में बताऊं कौन है? 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा, आतंकवाद के चार्ज हैं। वो पार्लियामेंट में बैठी है, वोट से जिंदाबाद के नारे लगाती है। आतंकवादी वो है। अच्छा, आतंकवादी देश के अंदातों को आतंकवादी बोल रहे हैं। ये मन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, काम की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, खेती किसानी, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात क्यों नहीं करते? मन की बात उसके साथ करे जिसको छोड़ के आए अपनी घरवाली को। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये बता दो मुझे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये किसान है क्या? कारखाने लगाएगा क्या? सरकार किसकी है? बीजेपी की। वो फंडिंग कहाँ से? बोले पाकिस्तान कनाडा से आ रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री सेंटर की सरकार के अंडर आती है, लेवा दाई बाहर की फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। तो फंडिंग बाहर से कौन रोकेगा? ये बताओ मुझे। फॉरेन मिनिस्ट्री रोकेगी, सरकार बीजेपी रोक लेना, मार ले गोली कौन है? अच्छा, फंडिंग आ रही है क्या गांव से? गरीब से गरीब एक कटोरी भर के अपनी अनाज की, दाल की, सून की दे रहा कि मेरा किसान मर रहा है सड़क पे। ये जैसे हेमा मालिनी जी हैं, एक रमेश बुद्धूड़िया बोलते 500 रुपए में खरीद के लाए, बड़ुए हैं ये किसान। अच्छा, बड़ुए बोल रहा है। ये तो वही बात है, सारे की है ना। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थी। सारे एक ही थाली के बैंगन है। वही तो रहा है, भगवान बना दिया है। मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। भगत चिंटू पप्पू पिट्ठू बन के बैठे हैं तो सरकारों के, कि अड़े थे जिद पर कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मैं उस शख्स को आदमी भी नहीं समझता, जमाना लगा है जिसको खुदा बनाने में। आदमी कहाँ है यार? बेच दिया देश। आप एक स्टेप बता दो। सबसे पहले 2014 में आते ही योजना आयोग था, उसका नाम बदला नीति आयोग है। अब मेरा नाम जयदीप है, आप अंबानी रख दो। बदल गया हालात। फकीर बोल रहा कि झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के नहीं जाना, खाली जाना चला जाए, झोलन टटोड़ांगे। अच्छा, झोला में किसी ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये आज ये जुबान हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सारे बाण भाइया ने, चाचे तवा ने, यार भाई लाने, लोग लुगाइया ना हाथ जोड़ कर राम राम थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन और ना किसी का सागी। किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे हाँ, और उरे कुछ युवा नौजवान साथी बैठे हैं और उनमें एक चेहरा जाना पछाना सा दिखा। जयदीप मलिक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो आज जयदीप मलिक भाई साहब हैं, इन बातचीत करांगे। और भी साथी बैठे हैं पंजाब और हरियाणा के। जयदीप भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक से तबीयत है भाई? जमा मौज हो रही है तो मोज दिन मौज करे कि आड़ा बैठे सारा भाईचारा देखो करे एक सार बैठा है, इकट्ठे कर दिया हम तो जमा। अच्छा, यह तो मौज करिए के। तो जयदीप कब ते है आंदोलन में, किस तरह टाइम काट कर यूपीएससी की तैयारी करे है तो इतना टाइम घाटे में लिया करे है? भाई मेरे बाप ने मर मर के पाला है। किसान का बेटा हूँ ना, किसान की फसल है ये, तो मैं क्यों ना हूँ? बोला ना, मर मर के पाला और पढ़ाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बहुत बड़ी चीज होती है किसान के बेटे के लिए पढ़ना, पढ़ाई। तो मैं क्यों ना हूँ? मेरा कहीं तो और किसका है? मैं तो यहाँ शुरू दिन से बैठा हूँ। अच्छा, और मेरा तो खून खोल रहा है, सिर्फ किसान की बात नहीं है। हर कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लो, देश को ऐसे लूटा जा रहा है, कोड़ियों को भाव बेचा जा रहा है। कल बजट की बात बता दूं आपको। बिल्कुल, कल बजट आया। बजट में क्या बोला है? पीएम किसान के 10,000 करोड़ रुपए घटा दिए हैं। अच्छा। 6,000 तो दिए जा रहे थे। आप ये बताओ 6,000 में काम चलता है? 6,000 में एक ड्रेस भी नहीं आती, जूते भी नहीं आते आजकल। वो चाहिए था क्या कि 60,000 70,000 दिए जाए, कम से कम है ये। अच्छा, तो वो 10,000 घटा दिए, 65,000 करोड़ कर दिए 75 से। अच्छा, दूसरी बात बेचने की हो रही है ना, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। 2 बैंकों को बेचा जाएगा। अच्छा। एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा बिल्कुल। अच्छा, एफडीआई जो 49% होता था ना, 75% कर दिया है। बात क्या है कि सीधा विदेशों की कंपनियां होंगी, वहीं इस देश में कंपनी लगाऊंगी, उन्हें का राज होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी यहाँ पे? आई तो व्यापार के नाम पे आई थी ना, तो वही ये हालात होने जा रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हो ना? तो वो बात है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में एक तिलाक के रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय द ग्रेट यूनिफायर ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन। आज क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं क्या है। कानून ये बोल रहे हैं कि अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है किसान।
पहला कानून बोलता है कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% इस देश के किसान ऐसे हैं जिसकी 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीनें हैं। आप मुझे ये बताओ, 2 एकड़ वाला अपनी ट्रॉली भर के हरियाणा, पंजाब, यूपी, केरला, तमिलनाडु बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा तर्क है ये? बकवास हो रही है ना। दूसरा कानून मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा है कि क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो पेज को? अब पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अच्छा, अब ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़, पानी, सूखा, आंधी, तूफान सब कुछ उसको असर करती है। नेचुरल चीज है ना। मशीन थोड़ा ना कि मशीन में से निकालोगी बिना डिफेक्ट के निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। अच्छा, हम बोले सर वो तो तैरता है, मतलब ना उड़ेगा, ये उड़ने लग रहा है फिर। अच्छा, मर रहे हैं ना लोग, पानी वाला जहाज उड़ा रही है। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में नेहरू जी की सरकार ने पास किया था। उसमें स्टॉक लिमिट लगाई थी। अच्छा, वो स्टॉक लिमिट हटा दी, उसमें संशोधन किया है और बोला क्या है कि किसान होल्ड कर सकता है। जब महंगाई बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा तो किसान बेच के मुनाफा कमाएगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, फसल को होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? सही बात। ये कौन सा लॉजिक है? ये बेचने नहीं जा रहे तो क्या होने जा रहे? ये तो पूरा देश लपेटे में आएगा, क्योंकि 20 रुपए में खरीदिए 200 रुपए 300 रुपए किलो बेचेंगे, पूंजीपति होल्ड हुआ करेंगे। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये ना सोचो कि किसान की बात है, पूरे देश की बात है। कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा। जो रोटी खाता है, सामान सब्जी खाता है, उसकी असर पड़ेगा ना, महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ये किसान की लड़ाई नहीं है, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है। बारी बारी से लाइन में लगा रखा है। पिछले साल मुसलमान लाइन में थे, आज ये किसान है, कल कोई और होगा। लाइन को समझो, आप अपनी आवाज उठाओ। अगर वो दूध को बचाना है तो आज उठाना है। मन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, काम की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, खेती, किसानी, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात क्यों नहीं करते? मन की बात उसके साथ करे जिसको छोड़ के आए अपनी घरवाली को। अच्छा, ये डाइवर्ट रूल वाली बात हो रही है। जो अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल किया था, डाइवर्ट एंड रूल करे, मुद्दे से भटका गए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा खून खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? आपको पता जमीनें बेचने जा रहे यार, इस किसी की औकात है क्या? जब ये बार बार कह रहे कि ना जमीन जावे, ना एमएसपी जावे, ना मंडी जावे, फिर कौन सा चूर्ण खा के आए? हमें भी बता दो, चूर्ण हम भी खा ले, हमें पता चल जा। अच्छा, कौन सा चश्मा लगा कर पढ़े हैं वो? अच्छा, हमें दे दो चश्मा। डिवाइड एंड रूल पे बता दूं मैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? पानी का उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांसें सबकी क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये बता दो मुझे। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, यही तो राजनीति हो रही है। मैंने न कल कपड़े निकाल देते, इतना एग्रेशन हो गया। क्यों निकाल देता? मैं थोड़ा सा आज निकालना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे बताइए, ये मेरा शरीर है। आगे पीछे कहीं भी देख लो, मेरे हिंदू लिखा है, कहीं पे मेरी कास्ट लिखी हो, तो इसी के चीजों पर राजनीति हो रही है। अच्छा, समझ रहे हो ना? मंदिर, मस्जिद की, जातिवाद की, धर्म की, यही तो बात हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं ये सरकार तो सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है ना। बिल्कुल गलत है। अगर सबका साथ नहीं, सबका साथ कुछ का विकास। अच्छा, साथ सबका वोट सबकी, विकास कुछ का। अच्छा, समझ रहे हो? कुछ का सब ने बेरा है, डोल पीटन लाग रहे सारे देश में, सब ने बेरा कौन है वे बताइए? अदानी अंबानी पूंजीपति हैं। अच्छा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये किसान है क्या? कारखाने लगाएगा क्या? 91 में इकोनॉमी खोला था, एलपीजी के थ्रू बोला था कि बाहर की कंपनी आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगी, रोजगार मिलेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के कारण ये है, प्राइवेट कर दिया ना इकोनॉमी को। हमारा क्या है कि करोड़ों में जनसंख्या, 130 करोड़ लोग है। यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था चलती है। भगत सिंह ने समाजवाद की बात की थी। यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चल सकती। जहाँ पे लाखों की जनसंख्या होती है वहां चलता है वो मामला। यहाँ पे तो समाजवाद, समाज को उठाना पड़ा। दो चीजें होती हैं, एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है कि जो आदमी 100 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है 0 ही कमाएगा। अच्छा, और सामाजिक विकास बोलता है कि जो 100 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो
वो भी 50 कमाएगा। अब आप मुझे बताओ, आर्थिक विकास चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए? सामाजिक विकास चाहिए ना। भगत सिंह ने उसी की बात की थी। 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, सचिनाथ चन्नल जैसे बंदों ने मर गए, जिसने सर कलम किए देश की आजादी के लिए, बलिदान दिए उन्होंने। 1928 में भगत सिंह ने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो सोशलिस्ट वही है कि समाज को उठाना, गरीब को उठाना। हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संविधान में बात की गई है, उसमें साफ साफ लिखा कि वेलफेयर स्टेट होगा। गरीब को उठाने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। गरीब को उठाना यार, प्राइवेट उठाओगे का? प्राइवेट को हेल्प करेंगे का? आप दुकान पे चले जाओ बिना पैसे को, एक भी चीज, एक टॉफी भी लेके आ जाओ तो मुझे बता दियो, कोई नहीं देगा। ये मार्केट इकोनॉमी बोलती है कि मार्केट में जाओगे तो बगैर पैसे कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन है, लेकिन सरकार हेल्प करेगी तो फ्री में मिलेगा। पीडीएस फ्री मिल रही है, सोशल सर्विस है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन, ये सोशल सर्विस होती है। यही तो वेलफेयर स्टेट है। ये खत्म होने जा रहा है। लूटने वाले हैं, मरने वाले हैं। संविधान खतरे में, देश खतरे में है। संविधान खतरे में है, ऐसा क्यों लग गया? संविधान क्यों खतरे में? क्योंकि 2018 जनवरी फरवरी के आसपास 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के आके बोलते हैं पब्लिक में कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। और उन्हीं 4 जजों में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलते हैं, भगवान होता है उसका दर्जा भगवान का होता है। जो सीनियर मोस्ट जज आके ऐसा बोले तो खतरे में तो क्या है? उन्हीं में एक था रंजन गोगोई, बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सीजीआई बने। अच्छा, अब बाद में उसके क्या है कि वो राज्यसभा में बैठे हैं। ये तो वही बात होगी, जो सरकार के पक्ष में बोलेगा तो राज्यसभा में बैठेगा, जो खिलाफ बोलेगा वो जस्टिस लोया बनेगा। तो ये तो गेम है। और क्या है, इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी रेप के चार्ज लगते हैं। भगवान मानते हैं लोग उसको, वो भी स्पेयर नहीं है क्राइम से। तो ये लूट नहीं तो क्या है, बेचने जा रहे क्या है? क्रोनिक कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, उसका मतलब ये है कि पहले तो फंडिंग करेंगे अदानी अंबानी, बाद में उनकी पॉलिसियां बनेंगी। वही तो हो रहा है। हमारे पास तो रोटी नहीं, हम कहां से फंडिंग करेंगे? फंडिंग की बात आवा है तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं इस आंदोलन में भी विदेशी फंडिंग है, विदेशी ताकत का सहारा लग रहा है। आप मुझे बताओ, सेंटर की में सरकार किसकी है? बीजेपी की। फंडिंग कहां से? बोले पाकिस्तान कनाडा से आ रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री सेंटर की सरकार के अंडर आती है, लेवादाई बाहर की फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। तो फंडिंग बाहर से कौन रोकेगा? ये बताओ मुझे। फॉरेन मिनिस्ट्री रोकेगी, सरकार बीजेपी रोक लेना, मार ले गोली कौन है? अच्छा, फंडिंग आ रही है क्या? गांव से गरीब से गरीब एक कटोरी भर के अपनी अनाज की, दाल की, चून की दे रहा कि मेरा किसान मर रहा है सड़क पे। लेकिन ये जो नेता है, 26 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ झंडा फहराने वाला, उसके बाद भी कंवरपाल गुर्जर ने यह बात कही है कि चीन का हाथ है इस पूरे घटनाक्रम में। चीन नहीं चाहता कि देश में शांति बनी रहे हमारे में। और देखिए, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, एक रमेश बुद्धूड़ियों बोलते 500 रुपए में खरीद के लाए, बड़ुए हैं ये किसान। अच्छा, बड़ुए बोल रहा है। ये तो वही बात है, सारे एक ही है ना। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। अच्छा, अनपढ़ है, जैसे क्लास में नहीं होता, पीछे पढ़ने वाले 2-4 ही होते हैं, पीछे वो अपना काम करने लग रहे, टीचर पढ़ाने लग रहा, बोला कि समझ में आ गया, हाथ उठाओ, सब उठा लेते हैं। अच्छा, ये तो हाथ उठाने को खतर खड़े रख रखे पार्लियामेंट में। अच्छा, वोट किसके नाम पे दी थी आप बता दो? बीजेपी के किसके नाम पे? मोदी के नाम पे दी थी वोट। उल्टा हो रहा है इस देश में। एमपी एमएलए प्रधानमंत्री को चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। लेकिन अब उल्टा रहा है, प्रधानमंत्री एमपी को चुन रहा है। दूसरे जिसको हाथ लगा दिया वो सोना बन गया। वही तो हो रहा है, भगवान बना दिया है। मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये भगत चिंटू पप्पू पिट्ठू बन के बैठे हैं जो सरकारों के, कि अड़े थे जिद पर कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मैं उस शख्स को आदमी भी नहीं समझता। जमाना लगा जिसको खुदा बनाने में। खुदा बना दिया भाई साहब, आदमी भी नहीं समझ रहे। आदमी कहाँ है यार? बेच दिया देश। आप एक स्टेप बता दो। सबसे पहले 2014 में आता योजना आयोग था, उसका नाम बदला नीति आयोग का। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अब मेरा नाम जयदीप है, आप अंबानी रख दो। बदल गया हालात? अच्छा, बदले ना। बेरोजगारी, भूखमरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेज बन गया कुछ। नाम बदलने से क्या होता है यार? ये बकोई, यही तो गेम है। नाम बदलते रहो, हो गया विकास हो गया। मंदिर बनवाते रहो, मूर्तियां बनवाते रहो। अच्छा, फकीर बोल रहा है कि झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के नहीं जाना था, खाली जाना चला जाए, झोला टटोड़ांगे। अच्छा, झोला में उठा के नहीं, झोला में कुछ नहीं, झोला में एक देला नहीं छोटा। के लग गया झोला में? के गाल ले झोला में सारा देश झोला में गाल लिया इसने। अच्छा, और के बजट जो आया है, जोश हम देखने लग रहे हो, और इसी जोश के कारण जो और हम भी जोश भर दिया, इसी के कारण जयदीप ने लोग जाने, हर वायरल भी खूब हो रहे। तो जयदीप, बजट जो आया है हर बार की तरह
कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट है, किसान की आय इबका तो दुगनी करके छोड़ देगा। उस पहली बात तो नू बता दो आज कितनी है, दुगनी तो जब करेंगे पहले आप बताओगे 100 रुपये है। अच्छा 200 तो जब होगी जब नू बताओगे पहले कितनी है। दूसरी बात 2016 में ई नाम की पॉलिसी लेके आए थे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बोला क्या था कि 1 नेशन 1 मार्केट होगा, पूरा देश जुड़ जाएगा और 2022 तक दुगनी आय हो जाएगी। आज 2021 आ लिया, 22 से आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा। होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, सिर्फ बात होनी है, मन की बात और काम की बात होनी नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे आप ये बताइए, एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की है। अब ये एमएसपी होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो चाहिए क्या था कि एमएसपी से ऊपर सोचा जाए। हाँ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ। क्योंकि उसके बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे कि एमएसपी को खत्म करो। अच्छा, और खेती को भी खत्म करो। नहीं ये तो कह रहे हैं एमएसपी हम देने लग रहे हैं इतनी फसलों। अच्छा नू बताया कि रामधीर सिंह लाला रामधीर सिंह ने पता कि 500 रुपये देने हैं। अच्छा। अगर मंगू किसान ने बेरा 500 रुपये लेने हैं। अच्छा। तो लिख के ना दिन दे। अच्छा। लिख लेने एक बार, लिख ले पहले कॉन्ट्रैक्ट में भाई इतना है। अच्छा। लिख दे कोने हम पहले लिखित में बना दो, लिख दो एक लाइन में एमएसपी होगा। जुबानी सारा यूए तो है गेम है। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर था, पिछले साल का सर्वे है। अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। उसमें लिखा कि पीडीएस और एमएसपी सरकार के लिए बोझ है। अच्छा। सीधे सीधे शब्दों में बोला कि 70% देश के किसान देश के लिए बोझ हैं। अच्छा। और जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जो 2% भी कहाँ, हजारों और 2,000 होंगे कारखाने लगाने वाले, वो देश के लिए फायदेमंद हैं। कुछ लोग इस पूरे आंदोलन ने लेकर इस तरीके की राय रखे हैं, बोला अन्नदाता नहीं है ये, न्यू तो फिर तड़का न भेड़ भी कहने लग जाएगी मैं ऊनदाता। असल में देश बोला करदाता के सारे चल रहा है। नहीं आप ये देखो, नहीं तो गेम है। तो ये तार लगाए, कटीले तार लगाए, नीचे कील की गाड़ी है। आवारा पशु है के, भेड़ बकरी है, किस लिए लगाते हैं तार वगैरह की, आवारा पशु ना घुस जाए। हम आवारा पशु है, ये तरीके से बेचती है एक किसान की कि दिल्ली में नहीं घुस जाए, ये आवारा है। अच्छा। ये गवार है ये और नहीं तो क्या है। आतंकवादी बोल रहे हैं हमें। अगर हम आतंकवादी हैं तो 70% देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो देशभक्त कौन है? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? हमारा अनाज और दालें दूध सब कुछ तो हमारा है। अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके पास राह है ना, ये है आईबी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। निकाल ले कौन आतंकवादी, मार ले गोली। अच्छा। कौन आतंकवादी? समझ रहे हो ये गेम? आतंकवादी में बताऊं कौन है? 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज्ड है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा। आतंकवाद के चार्ज हैं। वो पार्लियामेंट में बैठी है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है। आतंकवादी वो है। अच्छा। आतंकवादी इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी बोल रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं तो क्या है? बात क्या है कि संगठित नहीं होंगे, जब इकट्ठे नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, जब तक नुए एक एक ने पकड़ मारेंगे। अंग्रेजों ने नुए कराया था, डिवाइड एंड रूल किया था कि तोड़ दो राज करो। अच्छा। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, ब्रिटिश पुलिस थी ना, उसमें 3,10,000 पुलिस वाले थे। उसमें तो 2,70,000 इंडिया वाले थे। अच्छा। 90% इंडिया वाले पुलिस वाले अपने लोग अपने पर राज करने लग रहे थे। शर्म की बात नहीं तो क्या है? हम पाट रहे थे। इन्हों सोचे थे मेरी क्या लड़ाई, किसान की लड़ाई है, नौकरी वाला नु सोचे है ना। तो वो काम आज होने लग रहा है। अच्छा। जो एजुकेशन का बजट है ना इस देश में, इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो एजुकेशन का बजट है उसका पैरेलल ही विदेशों में जाता है पढ़ाई के लिए, फॉरेन स्टडी के लिए। जितना इस देश में लाग खर्चा इतना बाहर जा है। आड़ तो 15 करोड़ बच्चे पढ़े हैं उस बजट में, और 4 लाख पढ़े हैं। 4 लाख कौन से हैं? पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के, पॉलिटिशियन के, ब्यूरोक्रेट्स के। शिक्षा की तो धूमे ठहरा के प्राइवेट कर दिया ना सब कहेगा। अच्छा। 10,000 रुपये फीस होती है एक महीने। दिल्ली पब्लिक स्कूल 11,000 रुपये फीस है एक महीने की। और हम PhD करके आएंगे, बीटेक करके आएंगे, 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। कर लो, क्या करोगे? पढ़ाई तो वो है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल समझ रहे हो ना। अगर ये जो बोल रहे हैं, अगर ये जयदीप बोल रहा है ना, तो एजुकेशन के बारे में ये उछल रही है, मेरे अंदर है। समझ रहे हैं ना। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब न तो पिस्तौल से आता है न बम से आता है, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। ये किताब उछल रही है। तो ये चाह रहे हैं कि गोबर में उत्तर की, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, मूर्तियां की, फकीर फकीरा की, इनकी बात कर दे रहो, काम चलता रहेगा। क्योंकि कोई पढ़ लिख गया तो सवाल पूछेगा। तो सवाल पूछने की बात आ जाए, सरकार तो सवाल बतेरे हैं, लेकिन सरकार बातचीत का दौर भी बंद करे बैठी है फिलहाल। के लगे समाधान क्यों कर लेकड़ेगा?
कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब एक पे डन तू सारी नदी का पानी पिया जा, लेकिन जब टाइम आएगा जब ये फल लगेगा। बिल्कुल। ये सरकार भी टाइम आने पर लाइन पे आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लो, आना पड़ेगा ना, वोट ना देंगे और क्या है। अच्छा, 4-5 राज्य है जिन्हें लाइन पर लागे ना, मतलब कूण में है। अगर एक फोन की दूरी पर ले फोन मिला बात करेंगे मोदी जी। अच्छा, फोन की दूरी पर बकवास कर रहे, 2 लाइन लिख दे, 2 शब्द बोल दे कि कानून रद्द, बन गई बात। अच्छा, समझ रहे ना, ये बात इतने चाह है, इतना चाह और क्या चाह। हाँ, चलो धन्यवाद। मैं खत्म करना चाहूंगा भगत सिंह की कौम। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसके भला का इसका जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह याद ना और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये आज ये जुबान हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद। और ये धमाका था किसाना का, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था गूंगे बहरा की आवाज पहुंचाने खातर धमाका करना पड़ेगा। और यह सरकार का रवैया कुछ हिस्सा है गूंगे बहरे वाला है। और आज यो किसाना का शांतिपूर्ण धरने में इंकलाब जिंदाबाद का धमाका था। और हमारे साथ थे भाई साहब, यूपीएससी की तैयारी करने लग रहे थे और सारे मुद्दों पे तथ्य के हिसाब से अपनी बात रखी है और पूरे जोश के साथ पूरे जो किसान थे उनने भी समर्थन दिया है। अपने इसे अंदाज के कारण जयदीप मलिक सोशल मीडिया पे खूब वायरल हैं। और इस वीडियो ने हम शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे है कालू। राम राम।